हेलो बच्चा गैंग, कैसे हो? अरे क्लास 11th वालों, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर आ गया है। आज मज़ा ले लो अपने लेक्चर का। क्लास 11th के लिए लेक्चर है, क्लास 11th। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम अब क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक हम सारा कुछ बता चुके हैं ऑलरेडी, सारी डेफिनेशन, सारे मेन फीचर्स सारे बता चुके हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। कोई भी टीचर अगर आपसे कुछ पूछेगा इस चैप्टर से, तो उसको ये ज़रूर पूछने की लगेगी या उसको ये पूछने की हैबिट होगी कि व्हाट आर द डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। और मुझे नहीं लगता कोई टीचर ऐसा होगा जो आपसे ही पूछेगा नहीं। अब इसके दो मेथड हो जाते हैं यहाँ पर, ये आप समझ लीजिए ध्यान से। पहला मेथड होता है इसका ग्राफ, तीन मेथड होते हैं बेसिकली। मैं तीनों आपको बताऊंगा वन बाय वन करके, और आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। पहला मेथड है, अगर हम बात करें ग्राफ मेथड, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, ग्राफिकली। तो ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। दूसरा मेथड है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड मतलब न्यूमेरिकल इक्वेशन यूज़ करके जब हम डेरिवेशन करते हैं। और तीसरा आता है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब है यूजिंग डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल प्लस इंटीग्रेशन। तो देखो, ज़्यादातर टीचर आजकल कैसे पढ़ा रहे हैं कि वो स्मार्ट बोर्ड होने के बाद क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, पहले से सब कुछ लिखा होता है उनके बोर्ड पर, टाइप होता है सब कुछ, और फिर उसको बस वो एक्सप्लेन करते रहते हैं। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे हैं जिनमें टीचर खुद से लिख नहीं रहे हैं, बस लिखे हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं उन टीचर से भी और आपसे भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लेक्चर्स को अवॉइड करिए जो टीचर खुद आपको पढ़ाए। स्मार्ट बोर्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो टीचर लिखे ना, क्योंकि जब तक टीचर लिखेगा नहीं तब तक उसको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, एनिमेशन वगैरह हो उसमें, बस जो हार्डकोर टीचिंग होती है वही होती है जिसमें टीचर लिखे। तो चलिए, सबका अपना अपना मेथड होता है, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल मेथड्स। तो भाई यहाँ पर मैंने तीन मेथड आपको बताए, ग्राफिकल मेथड बताया, न्यूमेरिकल मेथड बताया और कैलकुलस मेथड बताया। अब इनमें से ग्राफिकल मेथड में डिस्कस नहीं करूँगा, ग्राफिकल मेथड डिस्कस नहीं करूँगा। आज जो मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने न्यूमेरिकल मेथड और कैलकुलस मेथड डिस्कस करूँगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस मेथड को। और इस मेथड को डिस्कस करने के बाद चलिए, अभी तो इसको सेव करने की बात नहीं खैर, और ये अभी हम इसको करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। तो पहला जो हम पार्ट ले रहे हैं इसका वो है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अनुराग त्यागी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और जो कि डेडिकेटेड है चैनल आपके लिए, आपको एक क्वालिटी देने के लिए। तो ATC का मतलब YT, ATC YT का मतलब अनुराग त्यागी यूट्यूब। तो दोस्तों, आज तारीख है हमारी 19 तारीख है आज, 19 अक्टूबर। दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, त्योहारों का मौसम आने वाला है। तो स्टे होम स्टे सेफ वाली बात तो याद रखना, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है और दवाई भी कोई आई नहीं है अब तक। तो चलिए, आप लोग समझदार होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय न्यूमेरिकल मेथड हम बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये सारे जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर ये सेव होते रहेंगे सब कुछ। और मैं सेव होने के बाद ये पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो नोट्स आप जरूर पढ़ लें, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ साथ यहाँ पर मौजूद रहें ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ, ठीक है। तीन इक्वेशन होती हैं। पहली इक्वेशन है, सबको पता होगा, v = u + at। दूसरी इक्वेशन है s = ut + ½ at²। और तीसरी इक्वेशन होती है दोस्तों v² = u² + 2as। एक चौथी इक्वेशन भी होती है जिसको हम फोर्थ इक्वेशन या स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। पता होगा आपको, कमेंट करके बताइएगा अगर पता है तो। वो होती है Sn = u + ½ a2n-1। किसी बुक में n की जगह t लिखा होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं फिर St = u + ½ a2t-1। और ये इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट
n टाइम के अंदर या n सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये बताती है इक्वेशन। तो आप ध्यान रखें कि आपको हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। जैसे u का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो u का मतलब क्या है, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं v का मतलब क्या है, तो आपको पता ही होगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अगर बात करें s का मतलब क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एज पर केस, कोई फिक्स तो होता नहीं है। और a तो सबको पता होगा, एक्सीलरेशन होता है a, एक्सेलरेशन। तो v u a t, ये चार चीज़ें होती हैं। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये आप ध्यान रखें। और दोस्तों a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले जो हम स्लाइड की बात कर रहे थे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो यहाँ पर हम सेव भी करते रहते हैं साथ साथ। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम तीन मेथड से कर सकते हैं डिराइव। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड होता है, नंबर 2 न्यूमेरिकल मेथड होता है, नंबर 3 कैलकुलस मेथड होता है। अच्छा, मेरे लेक्चर में आपको खास बात क्या लगेगी कि मेरे जो लेक्चर हैं फिजिक्स के, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं हमारे देश में, लेकिन मैंने एक ध्यान रखा है कि मेरे लेक्चर के बाद आपको फिर, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। लैंग्वेज होगी इंग्लिश हिंदी मिक्स, और कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हिमाचल प्रदेश बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, तो सारे बोर्ड के लिए इक्वली यूज़फुल होंगे। मैंने कोशिश करी है कि मैं सारा सिलेबस कवर करूं, सब कुछ कवर कर दूं। तो ये चारों इक्वेशन मैंने यहाँ बताई हैं। पहली इक्वेशन है v = u + at। और दोस्तों आप लोग ही ध्यान रखिएगा कि जब आप इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाए, ना कि आप रट लें उसको। और ये चारों इक्वेशन मैं यहाँ पर बॉक्स कर रहा हूँ, और ये भी चौथी इक्वेशन है हमारी, ये बॉक्स पहले से थी। तो चारों इक्वेशन है यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी, और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। थर्ड पेज खोल लेते हैं अपना, ये तीसरा पेज हमने खोला है, ATC/YT, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के साथ साथ पहला डेरिवेशन करते हैं शुरू। पहले डेरिवेशन की अगर बात करें तो पहले डेरिवेशन में हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। पहली इक्वेशन थी v = u + at। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, सबसे मेन बात ये है। न्यूमेरिकल मेथड में लिखते हैं सबसे पहले we know that एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। एक्सेलरेशन का फंडा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होगा, a, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई v - u, और टाइम मान लो कितना लगा t। इस पूरी बात को आप इस तरह समझ लो कि मान लो एक कार है, ये कार है देखो, और इस कार ने चलना शुरू किया था यहां से, ये चलना शुरू किया इस कार ने। कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, आफ्टर टाइम t कार की स्पीड कितनी हो गई v, एक्सीलरेशन कितना है a। ध्यान समझिए, एक पार्टिकल के लिए हम लेते हैं, बट मैं कार के लिए ले रहा हूं। देयर वाज अ कार हुज इनिशियल वेलोसिटी वाज u, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। After time t with acceleration a, the velocity becomes v. V is the final velocity. Note down, final velocity. So the equation, the first equation, that is v = u + at, is actually gives the relation of v u at, and it tells us that what will be the change in velocity after time t. What will be the change in velocity after time t. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं सोल्व, तो आपको बहुत ध्यान से उसको समझना है। रटने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बात रटने की नहीं है, बात समझने की है। अब अगर देखिए इसके नीचे 1 रख दें हम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर एक निशान लगाते हैं, हमें मिलेगा v - u = at। इसको इधर ले जाओ तो क्या आएगा आपके पास, v = u + at। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो इजीली हो गया, ये तो बहुत इजी है। अरे पढ़ने वालों समझ लो एक एक चीज। अब लगातार वीडियो आएंगी, लगातार समझाएगा तुम्हारा भाई, और तुम्हें बनाएगा फिजिक्स का टॉपर, ये मेरा प्रॉमिस। और मैथ्स भी पढ़ाएंगे जल्दी ही।
तो बस आपको मेहनत से पढ़ना है। मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांग रहा हूँ गुरुदक्षिणा में, मेहनत। क्या मांग रहा हूँ? मेहनत। कार की कंपनी का नाम है ATC, ठीक है, अनुराग त्यागी कार्स। तो पहला डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं हम इसको। इससे पहले पेज में मैंने आपको बताया था कि चारों इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, और इससे पहले पेज में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन हम किस किस मेथड से कर सकते हैं। सेकंड पेज पर इक्वेशन लिखी थी, थर्ड पेज पर मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करके दिखा दिए दोस्तों। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ पेज पे आ जाते हैं और लिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं इस टाइम कौन सा, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अनुराग त्यागी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और अब क्या करने वाले हैं हम? डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे अब। और किस मेथड से कर रहे हैं हम? जो मेथड यूज कर रहे हैं दोस्तों, उस मेथड का नाम आपको पता होगा। हम न्यूमेरिकल मेथड की बात कर रहे हैं इस टाइम। विच मेथड वी आर यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड को समझने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आपको इसको थोड़ा सा मतलब जो है समझना पड़ेगा ध्यान लगाकर। न्यूमेरिकल मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है काफ़ी, और इसको ध्यान लगाकर समझना होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड मेथड का भी बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड मेथड की इक्वेशन क्या होती है? S = ut + ½ AT²। दिस इज द इक्वेशन। और इसको डेरिवेशन कैसे करते हैं? तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रूफ। सबसे पहले प्रूफ लिख लीजिए यहाँ पर, और समझने का तरीका इजी बता रहा हूँ बहुत। सबसे पहले आप लिखिए वी नो दैट। देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, या किसी भी जो कोई ऑब्जेक्ट चलती है तो उसके द्वारा चली गई एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो होगी एवरेज डिस्टेंस S = एवरेज वेलोसिटी u + v/2। ऐसे हम लिखेंगे u + v/2। इसको आप इस तरह समझिए कि जैसे मैंने आपको भी एक कार का एग्जांपल दिया था, आप भूल गए होंगे शायद, बट मैं नहीं भूला। कार ये है, दिस इज अ कार, हम इसको एक पार्टिकल ले रहे हैं, और ये कार अभी इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है u, आफ्टर टाइम t और एक्सेलरेशन a, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई मान लो v। तो ये कार जो आपके सामने दिख रही है आपको, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v बिकॉज द एक्सेलरेशन इज a। सो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी u + v/2। एवरेज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना टाइम लगा इसमें? t टाइम लगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। बट v की वैल्यू में पता है, v की वैल्यू कितनी होती है? u + at। तो v की ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे हम इसमें। तो जब आपके पास v की वैल्यू रखने का तरीका आएगा तो आप रखोगे u + v की वैल्यू कितनी है? u + at, और नीचे कितना है? 2, और t बाहर है, इसको भूल मत जाना, ये t आपको ध्यान से देखना है। तो S = कितना है? u + at, t बाहर भी है एंड 2 आउटसाइड भी है। तो अब आपके पास क्या बना? अब आपके पास एक इक्वेशन सोल्व होने वाली है। आपके पास 2 u हैं, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आएगा S = पेन की निब थोड़ी पतली कर लेते हैं। S = u एंड u कितना हुआ? 2u। u एंड u कितना हुआ? 2u + at, और बाहर कितना है? t है, तो उसको बाहर रखिए। अब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ वाइट, और थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं मोटा। तो S = कितना आया? u, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2ut + at², और नीचे कितना है पहले से? 2। यहाँ तक दिक्कत है कोई? अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको डिवाइड करना है बस। तो S = कितना आ गया? 2ut/2 + at²/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो S कितना बचा? ut + ½ at²। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर वाइज, डेरिवेशंस जो भी पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, वो आपको सब मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज़। और मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, साथ साथ आपको नोट भी करना है और समझना भी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि समझना है, बेसिकली बात समझने की है। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के साथ
आप पढ़ रहे हो अनुराग त्यागी क्लासेस चैनल पर, यूट्यूब चैनल, और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सा मेथड है? ये मेथड कौन सा है दोस्तों? ये है हमारा न्यूमेरिकल मेथड। इसके बाद मैं आपको कैलकुलस मेथड बताऊंगा, तो वो इसी वीडियो में बताएंगे नहीं, वो देख लेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए आपको पहले उसका पता होना चाहिए इक्वेशन कौन सी है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थोड़ा वी स्क्वायर लिखने में ऐसा हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमने लिख रखा है, तो ऐसे लिखेंगे वी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर डेरिवेशन करने के लिए हमारे सामने है। अब हमें इसको डेरिवेशन करना है इक्वेशन को, और समझना भी है और डेरिवेशन भी करना है। तो सबसे पहले आपको अगर डेरिवेशन करना हो तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। आप लिखोगे वी नो दैट v इज इक्वल टू कितना होता है? u प्लस ए टी। अब आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक बड़ी गलती जो होती है बच्चों से भी, और मैंने कई टीचरों को भी गलती करते देखा है, वो गलती आप मत कर देना कभी भी। ये गलती बहुत लोग करते हैं, आपको इस गलती से बचना है दोस्तों। वो गलती ये है कि बच्चे यहाँ स्क्वायर में जब करते हैं तो ऐसे कर देते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बस ये कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्टेप बिल्कुल गलत है, ये स्टेप आप मत करिएगा, इससे आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। जबकि आपको करना क्या है, इस स्टेप में आ जाइए। इसके बाद आपको ये करना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। कई बार हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो 12th में 11th में आ गए हैं और छोटी मोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। जब आप इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो आता है यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, ये आएगा। बिकॉज फॉर्मूला जो लगाया है वो ये है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग गया है। ठीक है, तो इसको खोलते हैं। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ऐसे ही रखिए, चूंकि हमें इक्वेशन लानी है। देखो तो इसकी दो टर्म आ चुकी है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, तो इनको नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पर इन जो आपको टर्म दिख रही है इसमें से आपको कॉमन लेना है, और इसमें से आपको कॉमन क्या लेना है? हाफ ए, ये कॉमन लेना है। जब आप इसमें से हाफ ए कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है फिजिक्स में डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, हाफ आएगा, ए बचेगा, ऊपर टी स्क्वायर बचेगा। जब हाफ ए से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा, ए से ए कटेगा, क्या बचेगा? यू टी। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू नो दिस, कि when we take common in physics, it implies that we are dividing the whole term by this term. In mathematics, the meaning of taking common is actually dividation. So what you get? V square is equal to u square. यहाँ पर आप implies that के निशान लगाते रहें तो अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे एक लाइन में 2 इक्वल टू लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है। एक लाइन में 2 इक्वल टू कभी नहीं लगाते। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बचा हमारे पास। हमने क्या कॉमन ले रखा था यहाँ पर कॉमन था हाफ ए, और यहाँ क्या बचेगा? ये क्या चीज़ है? ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है? एस, सेकेंड इक्वेशन। तो सॉरी 2a कॉमन लेना था यहाँ से, 2a, आई एम सॉरी। तो जब 2a कॉमन लेंगे तभी आएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। तो इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। ये यहाँ से हमने 2a कॉमन लिया था। क्या कॉमन लिया था? 2a। तो 2a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 2a कॉमन लेने से क्या बनेगा? ये बचेगा। यहाँ पर भी 2a कॉमन ले रखा हमने दोनों में से, तो यहाँ बचा 2as। तो बस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मैंने हाफ ए लिख दिया था गलती से, ये 2a है। और 2a जब कॉमन लेंगे तो मैं आपको डिवाइड भी करके दिखाया था एक बार कि ये कैसा आया है। तो एक बार मैं नया पेज खोलूँगा और नए पेज पर आपको चलो ये बता देता हूँ। देखो टर्म थी ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, और इसमें से कॉमन क्या लिया था? 2a। तो देखो 2a का कॉमन लिया है, तो जब डिवाइड करोगे आप इस टर्म को, तो एक एक चीज़ मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। एक एक चीज़ डिवाइड करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पर देखो, अगर हम पहले पेज की बात करें तो ये टर्म हमें चाहिए वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, और हमारे पास इक्वेशन थी जब हमने खोला इसको, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था हमने SBS, तो यह जाएगा वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2UAT, और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, 2A कॉमन लेना है। जब आप कॉमन लोगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर में से, तो 2A कॉमन लेने पर क्या बचेगा, देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर में से 2A कॉमन लिया तो ए से कैंसिल हो गया, क्या बचा, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 2UAT में से 2A कॉमन लिया, 2UAT इसमें से क्या कॉमन लिया, 2A, डिवाइड करने का मतलब बताया था ना कॉमन लेने का, 2 से 2 कैंसिल, A से कैंसिल, क्या बचा, UT। तो अंदर की टर्म क्या बचेगी, यहाँ पर बचेगा हाफ AT स्क्वायर ऊपर वाली टर्म, और यहाँ पर क्या बचेगा, UT, और यही चीज़ क्या होती है, S होती है। तो बस कुछ नहीं करना है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2A, ये क्या बनेगा, S। ये हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। तो ये थी तीनों इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी, और तीनों इक्वेशन डेरिवेशन करने के बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल मेथड से हम इक्वेशन को कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से इक्वेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, बहुत इजी है। और जब न्यूमेरिकल मेथड से करते हैं तो कॉमन लेना पड़ता है, और आपने एक बात भी नोट करी होगी कि न्यूमेरिकल मेथड से जब हम डेरिवेशन करते हैं उसमें बार बार फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ होता है। तो एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं। ये थर्ड इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन हमने करी थी यहाँ पर सोल्व, और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन करी थी, और यहाँ पर मैंने आपको चारों इक्वेशन लिख के बताई थी, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन को डेरिवेशन करने के ग्राफिकल मेथड होता है, न्यूमेरिकल मेथड होता है, और कैलकुलस मेथड होता है। तो कैलकुलस मेथड में नई अपनी उसमें बताऊँगा आपको। अभी हम इस वाले मेथड से ये हमने पूरा कर लिया है। अब आपको दूसरा मैं बताता हूँ कैलकुलस मेथड से हम सोल्व कैसे करते हैं, बट उसके लिए मैं दूसरी वीडियो डालूंगा। आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा एक न्यूमेरिकल मेथड की एक वीडियो मिल जाए। कैलकुलस मेथड की नई वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। ये सारे नोट्स जो मैंने लिखे हैं ये आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। ये वीडियो नॉट ओनली फॉर 11th क्लास बल्कि 9th वालों बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज 9th में भी ये कोर्स में है। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। स्टे होम, स्टे सेफ।